चुका है। ठीक है, तो उसमें हमने 2 क्लास मैंने आप लोगों को लिया है, मैंने आपका 2 क्लास लिया है उसमें, जिसमें कि हम लोग डिस्कस किए एग्जैक्टली कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, या कह सकते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब हम रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसके बाद में हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, इसके बाद हम लोग क्यूबिक की तरफ चलते हैं। ठीक है, आइए तो समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग का हेडिंग है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of polynomial। मतलब कि एक हमें रिलेशनशिप को हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनसे संबंधित होगा। ठीक है, मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, कोफिशिएंट्स आप लोग को अभी तक समझ में आ चुका अच्छे से कि किसी भी टर्म में 2 पार्ट्स होते हैं, या मिनिमम एक भी होता है। मिनिमम एक कोई भी होता है, 2 चीज़ होती हैं। पहला, जैसे मैं लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए कुछ देर के लिए, मैं लिख रहा हूँ 2x, तो इसे हम जानते हैं, इसे हम लोग वेरिएबल कहते आए हैं, और इसे हम लोग कहते हैं कांस्टेंट। तो ये x का कोफिशिएंट कौन बनेगा? 2 बनेगा। x का कोफिशिएंट कौन हुआ? 2 हुआ। तो इसका रिलेशनशिप हम लोग जीरो के साथ में दर्शाने की कोशिश करेंगे इस टॉपिक्स में, और एक छोटी सी छोटी चीज़ को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, इसके बाद में आप लोग को खुद से एहसास हो जाएगा कि फिर और आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वीडियो ये बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आइए चलते हैं उसकी तरफ। आप लोग एनसीईआरटी बुक का ही एक मैं एग्जांपल उठा रहा हूँ ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है कि बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल है 2x इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, तो अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल के जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनका रिलेशनशिप जीरो के साथ में तय करने की कोशिश किया जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका जीरो निकालते हैं। हम लोग सबसे पहले इस पॉलिनोमियल का जीरो निकालते हैं। तो जीरो निकालने का सबसे आसान मेथड हम लोग 9th क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, और इसको फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू कर सकते हैं, इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो ध्यान रहे, हम लोग अभी तक डिस्कस कर चुके हैं कि जिसका पावर 2 होता है उसका 2 जीरो होंगे, जिसका पावर 2 होता है उसके 2 जीरो होते हैं। तो आइए चलते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। ठीक है, 6 2 हमारे पास में 12 होता है, ध्यान समझे, 6 2 12, ये प्लस 12 हो रहा है। तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, प्लस है तो ये +1 होगा। इसके बाद फिर हमारे पास में क्या मिलता है, और ये भी माइनस भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, प्लस माइनस दोनों रख सकते हैं, और +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है, +-4 हो सकता है, +-6 हो सकता है। हमें लाना है -8, हमें लाना है -8। तो अगर हम देखते हैं तो 2 ही चीज़ हमें -8 प्लस माइनस करके आ सकता है, ये है ये दोनों साहब, 2 और 6। अगर मैं -2 मल्टीप्लाई -6 मैं करता हूँ तो मेरे पास में आ जाता है +12।
जो कि ये फुलफिल हो गया मेरा, और -2 और -6 इन दोनों लोगों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरे पास में -8 आ जाता है, जो कि इसके मिडिल टर्म को फुलफिल कर रहा है। तो हम लोग इसी को ले लेते हैं। ठीक है, बात समझ आप लोग का आई? तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ आप लोग को। मैं लिख सकता हूँ, मैं इसे बार बार नहीं लिख रहा हूँ, लास्ट में लिख दूंगा 2x² माइनस, मैं लिख रहा हूँ 6x माइनस 2x और +6। ठीक है, ये px है। तो इसके लिए मैं इसमें दोनों में कॉमन क्या मेरे पास दिख रहा है, ये 2x, यहाँ क्या बच गया मेरे पास x हो गया, और यहाँ क्या बच गया मेरे पास में ये 3 हो गया। यहाँ मैं -2 कॉमन निकाल रहा हूँ, मेरे पास क्या आता है x, और ये -3 हो जाता है। इसके बाद फिर मैं लिख सकता हूँ 2x माइनस 2 और x माइनस 3, ये px की वैल्यू है। तो हमें क्या मिलता है कि इसके दो फैक्टर है, 2x माइनस 2 और x माइनस 3। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, ये फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है, ये फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अब हमें इसका जीरोस निकालना है, तो मैं लिख सकता हूँ px इक्वल टू 0 कब हो सकता है। अब जाइए ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूँ 2x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। अब एक बार मैं क्या करता हूँ, इससे इधर डिवाइड करूँगा तो 0 हो जाएगा, तो ये बच जाएगा। तो मैं इसका पहला बार क्या करता हूँ 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। अगली बार मैं इससे डिवाइड कर देता हूँ तो ये मेरे पास LHS बच जाता है, तो मैं लिखता हूँ x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये इस तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2, और 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ तो मेरे पास में ये आता है, यानी कि x की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, यहाँ पर 1 मिल जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी होगी, सीधे सीधे +3 होगी, यानी कि 2 0 हमें मिलते हैं। कौन से 1 और 3। अब एक बार हम चेक कर सकते हैं, अगर मैं x की जगह मैंने 1 रख लिया कुछ देर के लिए, समझिए 0 के रूप में, तो हमारे पास में क्या मिलता है एग्जैक्टली 1 रखते हैं तो ये मेरे पास ये 2 हो जाता है, और ये 6 होता है 8, और 8 से 8 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ये 0 आ जाता है, यानी कि सही निकाला हम लोगों ने ये। अब +3 ले लेता हूँ तो 3 3 जा 9, 9 2 जा कितना होता है, ये 18 हो गया आपका। अब कितना हो गया, ये 8 3 जा कितना होता है 24 होता है, ये माइनस है और +6 है। जरा ध्यान से देखें 18 और 6 कितना 24, 24 से 24 का सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे पास में 2 0 क्या मिलते हैं, 1 और +3 मिलते हैं। ठीक है, बात आप लोगों को समझ में आ चुकी है, कोई डाउट तो नहीं है। आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इसको जस्टिफाई करना है, एग्जैक्टली है जस्टिफाई करना है इस इक्वेशन को। तो अब हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। अब एक चीज और हम लोग को ध्यान देना होगा कि अगर इस टर्म में होता है, ये जो हमारे पास में टर्म दे रखा है, तो अगर हम इसको एक जो बेसिक जो हमारे पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उससे हम कंपेयर करके भी देख सकते हैं। एक बार वो भी मैं लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, px इक्वल टू, नॉर्मली हम अभी तक यहीं पढ़ते आए हैं, ax² प्लस bx प्लस c। इसी को भी मैं कॉपी यहाँ लिख रहा हूँ मैं, px इक्वल टू मेरे पास होता है ये 2x², इसके बाद में -8x और +6। अब जरा गौर से देखें, यहाँ पर a की जगह पे 2 दिख रहा है, b की जगह पे -8 और c की जगह पे क्या 6 है। कंपेयर करते हैं तो हमें मिलता है, यानी पोजीशन कंपेयर करते हैं तो हमें यह मिलता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी मेरे पास लिख सकता हूँ मैं, 2 लिख सकता हूँ, b की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ -8 और c की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ 6। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं आता। अब आते हैं हम लोग कि जीरोज हैं, मान लेते हैं, तो जीरो के सम ऑफ जीरोज, पहला टर्म हमारे पास में आता है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है मेरे पास में, 1 और 3, यानी कि अगर मैं 1 और +3 करता हूं तो मेरे पास क्या मिलता है, 4 मिलता है। क्या मिलता है हमें, 4 मिलता है। अब जरा गौर से देखें कि हमारे पास में 4 कहीं दिख रहा है इसमें अभी तक तो कहीं नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है हमारे पास में। तो अब हम लोग क्या सीखते हैं पहले भी कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है। हमने सीखा क्या है, जो हम लोग रटते आए हैं अभी तक, उसको मैं बताऊंगा आप लोगों के लिए कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अब तो जरा देखें गौर से कि कोफिशिएंट ऑफ x अगर इसमें देखूं तो मेरे पास में क्या है, b है, मीन्स मैं लिखता हूं यहां पर -b, और यहां पर क्या है मेरे पास में a है, तो मैं लिखता हूं यहां पर a लिख रहा हूं। तो अब अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग में चलता हूं तो -b, यानी कि b की जगह पे मुझे क्या वैल्यू मिल गई है, -8,
तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इजीली b के जगह पे -8, और a की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, ये 2 है। ध्यान रहे ये माइनस है तो मैं इसके बाहर में मैंने माइनस लिख दिया है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो कटने के बाद कितना 4 आ जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब कभी भी ये इक्वल ना है तो इसके नीचे हम 1 तो रख ही सकते हैं, हमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो अब कभी कभी अब आपके पास क्या आएगा, 2 रूट्स मिल जाएंगे, या आप कह देगा कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हैं, ठीक है, और आप इक्वेशन निकालिए, वो बाद में आप लोगों को समझाऊंगा, पहले इस पे आ जाते हैं हम लोग। तो अब मैं क्या ऊपर में 2 से और नीचे में 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, कर सकता हूं। मेरे पास क्या मिलता है, 8/2 मिल जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, मैं इसको बाद में क्लियर कर, अब चाहे तो कंपेयर कर सकते हैं आप लोग। 8/2 यहां भी दिख रहा है, माइनस माइनस प्लस करेंगे तो ये भी 8/2 दिख रहा है, यानी कि b की वैल्यू 8 सही है और a की वैल्यू 2 भी सही है, जस्टिफाई कर रहा है। दूसरा पॉइंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मेरे पास क्या है, 1 और 3 मल्टीप्लाई करता हूं, 1 × 3 वैल्यू क्या आती है, मेरे पास 3 आती है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम लोग क्या याद करते आए हैं अभी तक, हमारे पास क्या हमने याद किया है कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, c, और इसके नीचे क्या होता है, a। अब इसको मैं अगर इसके अकॉर्डिंग में लेके चलता हूं तो 6/2, यानी कि 6/2। जरा गौर से देखें, इसके नीचे 2 तो नहीं है, तो मैं इसके नीचे 2 रखने के लिए ऊपर भी मैं 2 से मल्टीप्लाई तो कर ही सकता हूं। तो मेरे पास क्या मिलता है, 6/2। अब जरा गौर से देखें यहाँ पर कि यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, मीन्स a की वैल्यू कितनी है, 2। अब जरा ध्यान से देखें, c की वैल्यू 6, c की वैल्यू 6, और b की वैल्यू -8, b की वैल्यू -8, तो जस्टिफाई कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है ये। यानी कि हम कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू 1 + 3 हमारे पास में प्रूफ हो जाता है, और -b/a होता है। हमें रटते रटाए हुए चीज को हमने प्रूफ किया। अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे इन रियलिटी, अब उस पे आ जाते हैं, ठीक है। आए हैं वो होता कैसे है और वही क्यों होता है, एक बार जरा हम उस पर विचार करें हम लोग। आइए उसको मैं आप लोगों के सामने एक प्रूफ कर लेता हूं। मान लीजिए एक बार के लिए px एक पॉलिनोमियल मैं ले रहा हूं ax² + bx + c। जनरली मैं मान लेता हूं 0, लेट zeros ऑफ पॉलिनोमियल px अल्फा एंड बीटा, कुछ देर के लिए मैं मान ले रहा हूं, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम अकॉर्डिंग क्या होता है, हम जानते हैं कि px = प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर। जब इसके जीरो कौन से हैं, अल्फा है और बीटा है, तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, ऑटोमेटिकली फैक्टर होगा। अगर ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो जीरो लाने के लिए हमें क्या लिखना होगा, अगर मैं लिखता हूं, जरा ध्यान से देखें, x - अल्फा = 0, तो x की वैल्यू क्या होगी, अल्फा हो सकती है। तो क्या मैं अगर x की वैल्यू क्या रखता है, अल्फा रखता हूं, तो एक बार ये जीरो हो जाता है पॉलिनोमियल। तो हमारे पास क्या होता है, एक उसका फैक्टर क्या होगा, x - अल्फा होगा। दूसरा क्या होगा मेरे पास में, x - बीटा होगा, x - बीटा होगा। बात समझ आप लोग आ चुकी है, कोई डाउट तो नहीं है। तब यहां पर आ जाते हैं, px = x - बीटा और x - अल्फा। अब इसके पहले मैं एक k कांस्टेंट रख लेता हूं, k को, ये कांस्टेंट है, ये k एग्जैक्टली रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो ये कोई भी वैल्यू हो सकता है, चाहे 1 भी रख सकते हैं, नॉर्मली हम 1 रखते हैं, जहां वहां पर कुछ नहीं दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी अगर रियल नंबर में 1 से अगर सिर्फ सिंपल 1 +1 से अगर डिवाइड किया जाए या मल्टीप्लाई किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पर 1 रख रहा हूँ, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखें कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, k = ये हो जाएगा x², ये -x, ये अल्फा + बीटा, और ये हो जाएगा प्लस अल्फा × बीटा हो जाएगा। अब इसके बाद फिर मैं ये लिख सकता हूँ kx² - ये
के एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस के अल्फा बीटा हो गया। इसके पहले मैं एक इक्वेशन, ये पी एक्स की वैल्यू है, मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी को लिख रहा हूं, सिंपल सा, ठीक है। अब हम दोनों साइड कंपेयर करते हैं, इनके जो कांस्टेंट टर्म है उनको हम कंपेयर करते हैं, जो कि चेंज नहीं हो सकते हैं। तो के के जगह पे क्या दिख रहा है, ए दिख रहा है आप लोगों को, तो मैं लिख सकता हूं, मैं यहां लिख सकता हूं ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू, जरा ध्यान से देखें, बी इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, सी इज इक्वल टू के इंटू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सॉरी। अब जरा ध्यान से देखें, सी की वैल्यू किसके बराबर है, प्लस के अल्फा बीटा है, के अल्फा प्लस बीटा है। अब हम लोग इससे हम स्टार्ट करते हैं दोनों से, कि हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो सकती है। तो मैं अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए लिख सकता हूं यहां पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन माइनस के, या फिर माइनस बी अपॉन ए लिख सकता हूं, क्योंकि के की जो वैल्यू है वो ए के बराबर है। के की वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर। बात समझ आप लोग अच्छी से आ रही है। अब नेक्स्ट टर्म, अगर मैं अल्फा बीटा की बात करता हूं तो मुझे लिखना होगा सी अपॉन के, मीन्स सी अपॉन ए लिखना होगा। हमने इसी फॉर्मूले को याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कहते हैं माइनस बी अपॉन ए, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ बी, मीन्स जरा ध्यान से देखें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इसको ये भी लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां क्या मिलता है मुझे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर मिलता है। तो अब हम इसको याद भी कर सकते हैं। अब ये कैसे बना, आप लोगों को प्रूफ भी हो चुका है। हाँ, एक चीज कभी कभी हो सकता है कि कहे अगर कि मेरे पास में अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, तो आप पॉलिनोमियल को निकालें, ऐसा भी सवाल आएगा, ठीक है, क्वेश्चन आएगा। तो उस टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको याद रखते हैं। उसको दो मेथड के थ्रू कर सकते हैं। आप सीधे सीधे आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां रख देंगे और अल्फा इंटू बीटा का यहां रख देंगे, इसको आप सिंप्लीफाइड कर लेंगे, आपके पास में पॉलिनोमियल px जो है वो मिल जाएगा, वो px की जो वैल्यू आएगी वो मिल जाएगी। तो आप इसे याद रख लें अच्छे से। अगर आपके पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो मिल जाए तो आप इस मेथड के थ्रू आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास में अगर ये ना दिया हो, अगर पूछे आपसे कि अल्फा प्लस बीटा निकालिए और अल्फा इंटू बीटा निकालिए, तो इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। बात आप लोगों को समझ में आ रही है अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं, कन्फ्यूजन तो नहीं। अब मैं क्यूबिक जो रिलेशन एग्जैक्टली है, ये था आप लोगों के लिए एग्जैक्टली क्वाड्रिलेटरल के लिए, ठीक है ना। पॉलिनोमियल कौन था, ये क्वाड्रेटिक था, सॉरी क्वाड्रिलेटरल नहीं, क्वाड्रेटिक था। ये कौन सा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल दो का हम डिस्कस करेंगे। एक अभी हम लोग क्वाड्रेटिक के बारे में बात किया अभी मैंने आप लोगों से, इसके बाद मैं आप लोगों को मैं क्यूबिक के बारे में बात करूंगा, दोनों के बारे में डिस्कस करूंगा। अभी मैं क्वाड्रेटिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, इसके बाद मैं आप लोगों को क्यूबिक के बारे में भी डिस्कस करूंगा। बात समझ में आप लोग आ रही है अच्छे से। तो आप लोग बिल्कुल नहीं घबराए नहीं, और हम लोग अच्छे से करेंगे इसको। पहला क्वेश्चन 2.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहला काम क्या करना है हमें, पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, फाइंड द जीरोस। दूसरा काम क्या है हमारे पास, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट। क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई रिलेशनशिप किसके बीच में, जीरो एंड कोफिशिएंट। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या मिल रहा है यहां पर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8। तो सबसे पहला हम लोग काम क्या करेंगे, फैक्टर थ्योरम को फॉलो करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे और इनके जीरोस को निकालेंगे। क्या निकालेंगे, जीरोस को निकालेंगे। दूसरा क्या होगा, पहले तो हमारे पास जीरो मिल गया इन लोगों का, वेरीफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब जो इसके पहले जो हम लोगों ने किया एग्जैक्टली कि हमारे पास जीरो मिल गए तो उसका सम, उसका प्रोडक्ट, फिर हम मैच करके दिखाएंगे कि मेरे पास में ये से मैच कर रहा है। सिंपल सा है, बस यही काम करना है और कुछ नहीं है। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। अब 8 को मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, 1 है तो 8 ही होता है।
हमें ले आना है -2, 4 और 2, बस दो ही टर्म में हमारा काम हो जाएगा। चलिए मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट में, मैं इसको लिख सकता हूँ। मान लिया मैंने कि क्या है, एक ये पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फिर मैं लिखूंगा बाई फैक्टर थ्योरम। मैं लिख सकता हूँ पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। इसको फिर मैं लिख सकता हूँ, x दोनों में से कॉमन निकाल लूँगा, मेरे पास क्या आता है x माइनस 4, क्या बच जाता है। इसके बाद यहाँ मैं 2 को कॉमन निकाल रहा हूँ तो x माइनस 4 यहाँ हो गया। फिर मैं इसको लिख सकता हूँ x प्लस 2 और x माइनस 4। ये दो फैक्टर हैं, ये दो फैक्टर हैं इस पी एक्स के। क्या है, दो फैक्टर हैं। अब इनके थ्रू मैं जीरो निकालता हूँ। पी एक्स क्या करना है, हमें जीरो निकालना है, तो मैं इसको लेकर जीरो रख लेता हूँ, हमें जीरो निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, पहली बार x माइनस 2 इक्वल टू जीरो रखूँगा, कोई इससे डिवाइड करूँगा, इसमें तो जीरो हो जाएगा, बच जाएगा ये। तो मैंने क्या रखूँगा, x प्लस 2। दूसरी बार क्या रखूँगा, x माइनस 4 इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू इसमें क्या आएगी, x की वैल्यू -2 हो जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी +4 हो जाएगी। एक बार क्या होगी -2, एक बार +4। अब जरा चेक करके देखते हैं क्या सही है या गलत है। x की वैल्यू -2 रखूँ तो ये मेरा 4 हो गया, और 2 2 जा 4 हो गया, 4 4 कितना हो गया, 8 से 8 को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, 0 है, बिल्कुल सही है। अब +4 हो गया, 4 4 जा 16 हो गया, ठीक है जी। अब 4 2 जा 8 हो गया, और 8 8 कितना -16 और 16 प्लस 16 दोनों सब्सट्रैक्ट करने पर कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो क्या ये भी सही है। अब हम लोग इसको कंपेयर कर लेते हैं एक बार। हालांकि बुक में ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर मैं आप लोग को समझने के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर कि हम लोग जानते हैं एज यूजुअल कि पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। सिमिलरली मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ, ये जो हमारे पास में दे रखा है 1x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8 लिख रहा हूँ। तो अगर दोनों इक्वेशन, दोनों हम पॉलिनोमियल कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है, ए की जगह पे 1 लिखा है, बी की जगह पे -2 लिखा है, और सी की जगह पे -8 लिखा है। ठीक है, हमारे पास में जीरोस क्या -2 एंड 4 आ रहे हैं। तो हम पहला क्या निकालते हैं, मैं अल्फा और बीटा मान लेता हूँ, ये सम ऑफ जीरो लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ सीधे से सम ऑफ जीरो इक्वल टू दोनों को -2 और -4, यानी कि -2 और +4 रिजल्ट मुझे मिलता है +2। क्या मिलता है, +2। इसके नीचे मैं 1 लिख रहा हूँ, समझने के लिए 1 लिख रहा हूँ। अभी तो हम लोग याद क्या करते हैं, ये किसकी इक्वल टू होता है, -b, यानी कि b को जो b जो है एग्जैक्टली है वो कोफिशिएंट ऑफ x है, कोफिशिएंट ऑफ x है b की जगह पे। ये -b अपॉन क्या होता है हमारे पास में, a होता है। a कौन सा है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये 1 रखते हैं हम लोग, इसको करते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, b की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 दे रखा है, अब यहाँ पर भी है, तो मैं क्या लिखता हूँ, -2 अपॉन a की वैल्यू क्या रख देता हूँ, 1 लिख देता हूँ। मेरे पास क्या मिलता है, 2/1, बिल्कुल ही जस्टिफाई कर रहा है। अब आते हैं हमारे पास में प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मेरे पास क्या मिलता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए 1, सॉरी यहाँ है 4 एंड 2 मीन्स -2 मल्टीप्लाई बाई +4, रिजल्ट मुझे क्या मिलता है, -8। क्या मिलता है मुझे, -8। अब इसको अभी तक हम क्या सीखते हैं, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ क्या है, -8 है, c की वैल्यू कितना है, -8 है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, कांस्टेंट टर्म के लिए मैं लिख रहा हूँ c/a, c की वैल्यू कितनी है, -8, और a की वैल्यू कितनी है, 1, तो मैंने 1 रख लिया। इसके नीचे आप 1 रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास क्या ये भी जस्टिफाई हो जाता है। मतलब क्या होता है कि रिलेशनशिप को हमने वेरीफाई कर लिया है, बिल्कुल ही इसको जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ चुकी है आप लोगों को, यही हम लोग का आंसर होगा। अगर जीरो पूछा है तो हमारे पास जो जीरो मिलता है -2 और +4 मिल रहे हैं, और इसके रिलेशनशिप को मैंने आप लोगों के सामने जस्टिफाई करके दिखाया। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं है, बात समझ में आ रही है। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 4s स्क्वायर, मैं पहले लिख दे रहा हूं, पी एक्स इज इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s और +1, ये हमारे पास में पॉलिनोमियल दे रखा है। हम फॉलो कर लेते हैं वही अपना फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम। क्या मिलता है हमारे पास में, इसको मैं लिख सकता हूं पी एक्स इक्वल टू
4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो +4 हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ इजीली, -2 और -2 हो जाएगा। मैं लिख सकता हूँ 4s² -2s, ठीक है, और +1 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 2 2 या 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या होगा, इसमें से मैं 2s कॉमन निकाल सकता हूँ। मेरे पास यहाँ क्या बच गया, 2s बच गया, और यहाँ पर क्या बचता है मेरे पास में -1 बच जाता है। मैं यहाँ से सिर्फ -1, इन दोनों में क्या -1 एक कॉमन है, मैं -1 कॉमन निकाल ले रहा हूँ। मेरे पास क्या आता है 2s और ये -1 आ जाता है, क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस है। ध्यान रखें, जो इसके जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आना चाहिए, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये आना चाहिए, तभी आपका सही है। अदरवाइज साइन में आप लोग गलती कर लेते हैं, वो जो माइनस प्लस का साइन है उसको बिल्कुल अच्छे से और संभल के करें, अदरवाइज ये गलती यहाँ होती है और हम आगे मिस्टेक करते हैं और फंस जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में इनके फैक्टर क्या मिल रहा है, इसके 2s - 1 और 2s - 1, ये दो हमारे पास में फैक्टर मिल रहे हैं, किसके, px के। अब हमें तो चाहिए 0, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मान लेता हूं 0। तो मेरे पास में एक क्या आता है 2s - 1 = 0। सिमिलरली ये भी है 2s - 1 = 0, तो क्या आता है 1/2 यहाँ भी, 1/2 यहाँ भी, यानी कि 2 0 हमें कौन सा मिलते हैं, 1/2 और 1/2 मिलता है। अब फिर से मैंने पहले लिख रखा था पहले क्वेश्चन में, तो इसको मैं जो लिख रहा हूँ इसके नीचे ठीक मैं दोबारा px को लिख रहा हूँ यहाँ पर, px = 4s² -4s और +1। अब हमारे पास क्या मिलता है, a की वैल्यू हमारे पास में 4 है, ये s² से आप घबराए नहीं। आप ये तो मैं तो पहले आप लोगों को समझा चुका था कि ये क्या है, एक वेरिएबल है। वेरिएबल आप अल्फ़ाबेट में कुछ भी रख सकते हैं, चाहे हिंदी का अल्फ़ाबेट हो, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट हो, या सिंबॉलिक हो, जैसे अल्फ़ा बीटा अल्फ़ाबेट हो, कोई भी अल्फ़ाबेट हो जो वेरिएबल हो, जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, उसको आप यहाँ लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तब आते हैं a की वैल्यू मेरे पास क्या है, 4 है, और b की वैल्यू क्या है मेरे पास में, -4 है, c की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने पहले वाले पैटर्न की तरफ में। हम जानते हैं पहले हमें क्या निकालना है, सम ऑफ 0। सम ऑफ 0 से हमारे पास क्या, 1 + 2 1/2 और 1/2, सॉरी 1/2 एंड 1/2, 1/2 + 1/2 मैंने जोड़ना है। 2 2 एलसीएम क्या होगा मेरे पास में, ये 2 हो गया, ठीक है जी। अब मेरे पास क्या मिलता है, ये 1 और +1 हो गया, यानी कि 2/2, ये हमारे पास में क्या मिलता है, सम ऑफ 0। अब ये किसके बराबर था, हम लोग अभी तक पढ़ते हैं किसके, -b/ किसके, तो ये a के बराबर, ठीक है। तो b की वैल्यू हमारे पास में क्या दे रखा है, -4 दिया है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास में, -4 है। तो मैं एज यूजुअल लिख रहा हूं यहाँ पर माइनस इंटू -4 अपॉन में क्या लिख रहा हूं, मैं a लिख रहा हूं। a की वैल्यू हमारे पास में, मैंने अभी कुछ एक सॉरी ये यहाँ से मुझे कॉपी करना होगा, a की वैल्यू कितना मेरे पास में है, 4 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 4 है, ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें कुछ नहीं करता, मैं इसमें 2 से नीचे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसमें मैं 2 से नीचे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरे पास क्या मिल जाता है, 4/4 मिल जाता है। अब ज़्यादा देखा, माइनस माइनस क्या होता है, ये प्लस होता है, तो क्या हो गया 4/4, जस्टिफाई हो गया, आप लोगों का रिलेशनशिप जस्टिफाई हो चुका है, कोई डाउट तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है अच्छे से। मैंने क्या किया, देखिए ये जरूरी नहीं है कि ये इस फॉर्मेट में हो, इसमें हम कुछ किसी भी डिजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस नहीं करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या फिर अगर आप इन दोनों में से आप 2 2 कॉमन निकाल के से आप इसे छोटा भी कर सकते हैं, -4/-4 को छोटा भी कर सकते हैं, 2-3 टर्म है, लेकिन मैं ज़्यादा अच्छा समझता हूँ कि 2 और 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4/4 आ जाता है, यहाँ भी 4, ये जस्टिफाई हो गया। अब बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0। मेरे पास क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 मिलता है रिजल्ट क्या, 1/4। अब जरा गौर से देखें, c की वैल्यू 1 है, हम इसको भी जानते हैं, हमें कुछ ज़्यादा करने की जरूरत पड़ेगी। c अपॉन क्या होता है, a होता है, c की वैल्यू क्या है, 1 है और ये 4 है, देखिए जस्टिफाई हो रहा है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ओके, कोई डाउट तो नहीं है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है आप लोगों को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल में कोई खास नहीं था, सबसे पहली चीज क्या होता है, इसको हम लोग फैक्टर थ्योरम को फॉलो करते हैं, इनके क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर निकालने के बाद में हमारे पास में 0 मिल जाते हैं, फैक्टर निकालते हैं हम 2 0 मिल जाएंगे इजीली। इसके बाद में हम आ जाते हैं, इस पे कंपेयर करके ऐसे लिख लेते हैं, a b c लिख लेते हैं, लिखने के बाद में सम ऑफ 0 इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, 1/2 लिख दिया, क्या मेरे पास है 2/2 आ गया मेरे पास में। अब हम इसके फॉर्मूला को लिख लेते हैं, -b/a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, तो उसको हम लोग b से अभी तक याद करते हैं फॉर्मूला, तो उसको हम लोग एज यूजुअल लिखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, माइनस वैल्यू को पुटअप किया, 4/4 आ रहा है, तो यहाँ पर मैंने इक्वल करने के लिए क्या किया कि ऊपर भी और नीचे भी सेम डी से मैंने 2 + 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 4/4 आ गया। या फिर इसको अगर कैंसिल आउट करना चाहते हैं, ये भी 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/1 हो जाएगा, ये भी 4 4 कैंसिल आउट करके 1/1 कर सकते हैं, ये भी यहाँ भी जस्टिफाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 1/4, ये बहुत इजीली प्रूफ हो गया। तो अगर ऐसे भी देखते हैं हम कंपेयर करके, तो यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी कितना आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है,
तो ये -4 है, +4 है, तो हमारे पास क्या कंपेयर करने को मिलता है कि इसी के जैसे हैं, यानी कि हम जैसे उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6x² मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं पर 6x² -3 और -7x। अब इसको थोड़ा मैं अरेंज कर देता हूँ, -7 को यहाँ लिख लेता हूँ, 3 को वहाँ लिख लेता हूँ, यानी कि मैं इसको मिटा के अब मैं लिख देता हूँ -7x और यहाँ पर मैं 3 को लिखता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा अरेंज कर देने के बाद में अच्छा हो जाता है। अब हम फैक्टर थ्योरम को हम फॉलो कर लेते हैं फिर से। अब इसका हमारे पास क्या फैक्टर निकालूंगा, 6 3 कितना होता है 18 होता है, और 9 2 भी 18 होता है। एक को बड़ा रख लूंगा, एक को छोटा रख लूंगा, काम हो जाएगा हम लोग का। अब ध्यान से देखें, हम लोग क्या लिख सकते हैं इजिली, px = 6x² -9x + 2x - 3, माइनस और प्लस 18 हो गया आपका, 16 3 18 माइनस था, ठीक है जी। अब इसको +9x में +2x को जोड़ते हैं, ये माइनस है ये प्लस है, तो मेरे पास में -7x आता है, ये सही है, समझिए बात को। px = मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से दोनों में से मैं कॉमन निकालता हूँ 3x को, मेरे पास यहाँ क्या बच जाता है 2x हो जाता है, यहाँ पर क्या बच जाता है 3 बच जाता है सिर्फ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ +1 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो 2x माइनस ये 2x - 3 हो जाता है, ठीक है। अब मेरे पास में क्या मिलता है, इसकी फैक्टर हमें मिल चुका है अब 3x + 1 और दूसरा फैक्टर क्या है 2x - 3, ठीक है। अब हमें तो जीरो लाना है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं जीरो रख लेता हूं। तो मेरे पास पहली बार में क्या लिखूंगा 3x + 1 = 0, दूसरी बार क्या लिखूंगा 2x - 3 = 0। तो ये प्लस किधर जाने के बाद में क्या होता है माइनस हो जाएगा 1, उसके नीचे क्या आ जाएगा 3, ये x की वैल्यू आएगी, यानी 1 0 -1/3 हो गया। इसमें क्या होगा, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 2 से डिवाइड में कर दूंगा तो 2 हो गया। दूसरा हमारे पास में जीरो क्या मिलता है 3/2, यानी कि पहला जीरो -1/3, दूसरा जीरो क्या मेरे पास मिलता है 3/2 मिलता है। बात समझ आप लोगों को अच्छे से आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। अब इस इक्वेशन को फिर मैं दोबारा यहाँ लिख दे रहा हूँ, px = मेरे पास क्या लिखा हुआ है 6x² -7x और -3। अब अगर कंपेयर करिए फिर से, तो a की वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पर 6, b की वैल्यू क्या लिखूंगा -7 और c की वैल्यू क्या लिखूंगा -3। तो हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस क्या -1/3, तो क्या लिखूंगा -1/3 प्लस दूसरा जीरो क्या है 3/2, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 3/2, ठीक है। अब एलसीएम लेता हूँ, 3 2 जा कितना होता है मेरे पास में 6 हो गया, ये -2 हो गया, और ये 3 3 जा 9 हो गया, ठीक है जी। मेरे पास रिजल्ट क्या मिलता है 7/6, क्या मिलता है 7/6 मिल जाता है, ठीक है। अब जरा गौर से देखें, इसकी वैल्यू क्या होती है -b/a, तो अब -b की वैल्यू कितनी हमारे पास है -7, मेरे पास लिखता हूं -7, और a की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 6 है। रिजल्ट क्या मिलता है +7/6। अब जरा गौर से देखें, +7/6 +7/6 दोनों इक्वल है, यानी कि जस्टिफाई कर रहा है, हम जस्टिफाई कर चुके हैं इसको, ये रिलेशनशिप को, बिल्कुल सही है। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में, मैं लिख सकता हूं 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। अब देखिए प्रोडक्ट में क्या होता है 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, मिलता है क्या रिजल्ट -1/2। इसकी वैल्यू क्या होती है c/a होता है, क्या होता है c/a होता है, ठीक है। या फिर अगर चाहें तो इसको कैंसिल आउट करने के बजाय आप इसको ये भी लिख सकते हैं, सामान्य सी बात, 3 को मल्टीप्लाई कर दे तो कितना लिख सकते हैं -3, और ये 3 2 जा कितना हो गया मेरे पास 6 हो गया। ये क्या होता है c/, क्या होता है a होता है। अब जरा ध्यान से देखें, c की वैल्यू कितनी है -3 है, मैं -3 लिख देता हूं, और a की वैल्यू कितनी है 6 है, तो मैं यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ। अब जरा देखें कि जो यहाँ आ रहा है वैल्यू वही सेम वैल्यू यहाँ पे, यानी कि हमारे पास जस्टिफाई ये भी हो चुका है, आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से। तो हम लोग बहुत ही आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 4u²
और इसके बाद में +8u और c के लिए मैंने 0 रख लिया। c के लिए मैं कांस्टेंट टर्म के लिए मैंने क्या लिख लिया, 0 लिख लिया। फैक्टर थ्योरम को यूज करता हूँ तो इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं होगा यहाँ पर, तो हम लोग क्या सिंपल यहाँ से मैं क्या लिख लेता हूँ 4u² + 8u। अब इनमें क्या देख, दोनों में कॉमन क्या, 4u कॉमन है, 4u कॉमन है, तो हमारे पास से क्या यहाँ पर क्या बच जाता है, u बचता है, यहाँ पर क्या होता है 2 बच जाता है। ठीक है जी। अब इसकी वैल्यू हमें क्या निकालना है, 0 निकालना है, 0 निकालना है इजीली। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं इजीली, एक बार 4u = 0 लिख सकते हैं और एक बार क्या होगा u + 2 = मैं 0 लिख सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0 ही होगी। यहाँ पर u की वैल्यू कितनी आएगी, -2 हो जाएगी। यानी कि एक बार इसका जो 0 होता है 0 होगा और इसका दूसरा 0 क्या होगा, -2 होगा। ठीक है। अब इसको मैं एज यूजुअल यहाँ मैंने कॉपी कर रहा हूँ, 4u² + 8u और +0। ठीक है। a की वैल्यू मेरे पास क्या मिलता है 4, b की वैल्यू क्या मिलता है +8, ये भी प्लस है, c की वैल्यू मेरे पास 0 आता है। सम ऑफ जीरोज मीन्स 0 + 0 और -2, यानी कि मैं लिखूंगा 0 और प्लस ये -2, हमारे पास में सम ऑफ 0 यहाँ से मैंने उठाया। ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू मिलती है, मुझे मिलते हैं -2। ठीक है। नीचे मैं 1 रख लेता हूँ कुछ देर के लिए। ठीक है। लेकिन अब हम फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, मेरे पास क्या होता है -b/a। b की वैल्यू क्या है यहाँ पर +8 है, b की वैल्यू क्या है +8 है। मैं बाहर -8 लिख रहा हूँ, अंदर में क्या था +8, तो प्लस माइनस होता है, तो इसकी वैल्यू मैं -8 लिखा हूँ। a की वैल्यू क्या है +4 है। ठीक है। क्या ये 4 है। अब इसको मैं कैंसल आउट करना चाहता हूँ इजीली, तो मैं लिख सकता हूँ -2/1। क्या लिखूंगा -2/1। तो मेरे पास में देखिए दोनों इक्वल हो चुका है, दोनों इक्वल हो चुका है। ठीक है। मतलब सेटिस्फाइड है। एक तरीका और है यहाँ पर, अब हम लोग क्या कर सकते हैं इजीली, जैसे -8/4 है, यहाँ 1 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई है, ऊपर में 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या मिलता है 4 2 8, यानी कि -8 नीचे क्या हो गया 4। अब जरा देखिए ध्यान से, -8/4 -8/4 बिल्कुल इक्वल है। ठीक है। अब ध्यान से देखें कि अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो की तरफ चलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो की तरफ चलते हैं, तो हमारे पास क्या आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, सीधी मैं लिख सकता हूं 0 × -2, 0 × -2 मिलता है क्या वैल्यू 0 होता है। इसके नीचे मैं क्या लिख सकता हूं, मैं 1 लिखता हूं, अपने तरफ से मैं लिख रहा हूं। ठीक है। हम रख सकते हैं। तब c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c बाय हम क्या लिखते हैं a लिखते हैं, c की वैल्यू कितनी हमारे पास में 0 है, 0 है। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 है, तब मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ भी 4 से और यहाँ भी 4 से। ठीक है। तो मेरे पास क्या मिलता है 0/4। अब जरा ध्यान से देखो दोनों क्या सेटिस्फाइड होता है। कहता है कि इफ a की वैल्यू 4 हो, b की वैल्यू +8 हो, c की वैल्यू 0 हो, तो हमारे पास में पूरी सेटिस्फेक्शन अच्छे से हो जाती है। कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, कंफ्यूजन नहीं है, बात समझ में आप लोगों को अच्छे से आ रही है। अब आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में t² -15, t² -15। तो अब इसको मैं थोड़ा सा इंप्रूव कर रहा हूं, -15 की जगह मैं लिख सकता हूं 0t -0t और इसके बाद में -15, मैं ये भी लिख सकता हूं, इससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। ये सिर्फ हमें ABC निकालने के लिए मैंने ऐसा लिखा है, t² -15 है। ठीक है। तो अब इजीली हम लोग 15 को, अब मैं आते हैं फॉर्मेट पे, मैं लिख सकता हूं t² -15। ठीक है। अब 15 को क्या मैं ये भी लिख सकता हूं, यहां पर इन दोनों टर्म को t² -15 को मैं अंडर रूट कर देता हूं, इसका पावर में 2 कर देता हूं। तो आप लोग कुछ याद आ रहा है, क्या आ रहा है, a² - b² का फॉर्मेट नजर नहीं आ रहा आप लोग को। तो इसके फैक्टर क्या होता है, a + b × a - b होता है। तो मैं सीधे लिख सकता हूँ t -√15 और t + √15। बात समझ आप लोग आ चुके हैं, बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है इस चीज़ को। अब आगे चलते हैं, हमारे पास में 2 जीरोज मिल चुके हैं। अब हम लोग इसको मैं क्या लिखता हूँ 0 लिख लेता हूँ समझने के लिए। अब देखिए ध्यान से, t -√15 = एक बार 0 और t + √15 = मेरे पास क्या आता है 0 हो गया। अब इसकी t की वैल्यू मेरे पास क्या आता है, t की वैल्यू मेरे पास में एक बार आता है √15, ये माइनस से तो इधर ट्रांसपोर्ट करने के बाद 15 हो गया, प्लस ये मेरे पास में t की वैल्यू क्या आता है -√15 आता है। यानी कि 2 जीरो हमें कौन कौन से मिल चुके हैं, -15 अब -√15 और +√15। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, लिख लेता हूँ मैं t² -0t और मेरे पास में प्लस
सॉरी प्लस नहीं है, ये माइनस माइनस 15 है, ठीक है। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या आता है 1, बी की वैल्यू मेरे पास में क्या आता है माइनस 0, जीरो की कुछ वैल्यू नहीं होती है एग्जैक्टली, कुछ यहाँ पर रखते हैं तो लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसे। और सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास में माइनस 15 आ गई। अब सम ऑफ जीरोस क्या होता है अंडर रूट 15 माइनस अंडर रूट 15, ध्यान से देखें आप लोग, अंडर रूट 15 और प्लस माइनस अंडर रूट 15, रिजल्ट क्या मिलता है हमारे पास में, जीरो मिलता है। क्या मिलता है, जीरो मिलता है। हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए, बी की वैल्यू मेरे पास में क्या है माइनस जीरो है, माइनस जीरो है, यानी कि जीरो के कोई प्लस माइनस नहीं होता है, मैं लेकिन जीरो लिख लिया हूँ यहाँ पर समझने के लिए सिर्फ आप लोग के लिए। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस इंटू माइनस जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है जी, 1 है, जीरो के नीचे में 1 रख सकता हूँ अपने तरफ से। तो ये कितना होता है, ये 0/1 हो गया, यानी सेटिस्फाइड हो चुका है, ये सेटिस्फाइड हो चुका है आप लोगों का, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को। चलिए ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो की तरफ चलते हैं। अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस अंडर रूट 15, ये क्या हो गया माइनस 15 हो गया, ठीक है। अब माइनस 15 हो चुका। अब हम इसकी वैल्यू जानते हैं सी अपॉन ए होता है, सी की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पर माइनस 15 दिया है, ए की वैल्यू कितना दे रखा है 1, तो इसके नीचे मैं क्या लिख सकता हूँ 1 लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ भी ये भी सेटिस्फाइड हो गया। मतलब क्या है, तो इफ ए की वैल्यू 1 हो और बी की वैल्यू 0 या माइनस 0 लिख सकते हैं और सी की वैल्यू माइनस 15, तो ये रिलेशनशिप क्या होता है, बिल्कुल ही सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। बात समझ में आप लोग को अच्छे से आ रही है, कोई डाउट तो नहीं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 3x² माइनस एक्स माइनस 4, 3x² माइनस एक्स एंड माइनस 4। अब 4 3 12 होता है और 4 से अगर 3 को माइनस करो तो -1 आता है, यानी कि इसकी जगह मैं 1 रख लेता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को, समझ में आ रही है आपको। ये फॉर्मेट को मैं एज यूजुअल छोड़ दिया, थोड़ा टाइम बच सके, ये फॉर्मेट को मैंने एज यूजुअल छोड़ा है ताकि टाइम बच सके, ठीक है। और बाकी ऐसे कोई इशू नहीं है, मैं बार बार लिखने से थोड़ा सा बचना चाहता हूँ ताकि वीडियो और लंबी ना हो जाए, क्योंकि मेरे जो पिछले वीडियो लंबे थे तो कुछ स्टूडेंट ने मुझसे कहा था कि था इसको थोड़ा शॉर्ट कर ले, मीन्स विद इन एन आवर करें, उससे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि 1 घंटे की आप लोग वीडियोज़ हो और आप लोग अच्छे से समझ सकें, ठीक है। और हाँ, एक रिक्वेस्ट, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल्स को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोग बहुत कम शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब तो कर ही रहे हैं लेकिन देख भी रहे हैं आप लोग, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसके हम फैक्टर थ्योरम को हम फॉलो करते हैं। मैं हमारे पास क्या मिलता है 3x², ठीक है जी। अब मैंने क्या फैक्टर किया है, यहाँ ध्यान से 4 3 12 था, तो मैंने क्या लिख लिया -4x और प्लस 3x और -4। अब ध्यान से देखिए, -4 से +3 को करता हूँ तो मेरे पास -1 मिल जाता है, ठीक है, माइनस मिल जाता है। मल्टीप्लाई करता हूँ 4 3 12 प्लस माइनस माइनस होता है तो -12 हो गया, -4 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो, क्योंकि ये जो फैक्टर होता है यहाँ के टर्म को इसके जो कह सकते हैं कॉन्स्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है, उसी का फैक्टर होता है, ठीक है। उसको सम या सब्सट्रैक्ट करके इसकी बीच वाली वैल्यू निकालते हैं, ये वाली, ठीक है। अब कॉमन निकालते हैं 3x² और 4x, तो इसको थोड़ा और अच्छा करने के लिए मैं इस तरह से लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं 3x लिख ले रहा हूँ, साइन प्लस हो जाता है, ये माइनस लिख देता हूँ ताकि कॉमन निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा और आसान सा लगेगा मुझे करने में। अब 3x मैं निकाल सकता हूँ इससे बाहर आराम से, 4 होता तो एक ही निकाल पाते। अब 3x मेरा यहाँ मिल चुका है। अब मेरे पास यहाँ क्या बच गया, x² था तो सिर्फ x बच गया, यहाँ पर सिर्फ 1 बचा क्योंकि मैं 3x तो टोटल ही कॉमन निकाल चुका हूँ। यहाँ पर मैंने क्या निकाल रहा हूँ कॉमन, आप लोगों को यहाँ से मैं 4 कॉमन निकाल रहा हूँ, दोनों में 4 4 अवेलेबल है, माइनस मैंने बाहर निकाल दिया है, तो अंदर क्या बचता है x और +1 बच जाता है। क्या बचता है, x +1 बच जाता है। अब फिर ध्यान से देखें आप लोग, क्या होता है यहाँ पर 3x - 4, ये टर्म और ये टर्म, और दोनों में कॉमन क्या है x +1, तो इनको मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ, ये बचता है x +1। अब हमें क्या चाहिए, इसका 0 रखना है, तो इसकी वैल्यू में क्या लगता है, कब ये 0 हो सकता है, तो ध्यान से देख कैसे हो सकता है 0, ये 3x - 4 = 0 एक बार हो सकता है और x +1 = ये भी 0 एक बार हो सकता है। -4 को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो क्या बनता है 4, और इसके नीचे में क्या होता है 3, x की वैल्यू, जब 4/3 इसकी वैल्यू रखते हैं x की, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब एक बार -1 होता है, x की वैल्यू क्या आएगी, -1 होगी। जब x की वैल्यू माइनस में रखते हैं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आप लोग बात समझ में आ चुके हैं अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। अब आते हैं इधर इस तरफ में, हमारे पास क्या लिख सकते हैं इजीली, हम लोग इसको लिख सकते हैं 3x² - 1x और -4, ठीक है। a की वैल्यू मेरे पास में कहा था इफ़, अगर हम देखें a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3, इसकी वैल्यू कितनी है -1, इसकी वैल्यू कितनी है -4 है, ठीक है, -4 है। अब सम ऑफ 0 पाते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या है मेरे पास में 4/3,
प्लस, अगला क्या है -1, यानी कि -1, मैंने -1/1 में लिख रहा हूँ अपने तरफ से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरे पास में क्या आएंगे 4/3 मल्टीप्लाई -1/-1, सॉरी +1 किलो, ठीक है। तो अब आते हैं इधर, हमारे पास क्या मिलता है, एलसीएम लेता हूँ तो मेरे पास में 3 आ जाता है। अब इसके बाद में क्या मिलता है, ये 4 लिख लेता हूँ एज यूजुअल, और यहाँ से मेरे 3 टाइम में जाता है तो ये -3 कर देता हूँ, इसे क्या करूँगा -3 लिखूँगा। तो 4 से 3 को सब्सट्रैक्ट करूँगा तो मेरे पास क्या मिलता है 1/3 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या मिलता है इजीली -4/3 हो जाता है। अब फिर से देखें आप लोग, हम लोग जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, -b/a होता है। b की वैल्यू कितनी है, -1 है, कितनी है, -1 है। अब माइनस बाहर और माइनस अंदर, और a की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 में लिख रहा हूं। रिजल्ट क्या मिल रहा है, +1/3। देखिए सेटिस्फाइड हो चुका है, रिलेशनशिप बिल्कुल सही है। इस पे आते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है हम जानते हैं, c/a अभी तक रटते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ द x²। तो अब यहाँ c की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, -4 है, और a की वैल्यू कितनी है, 3 है। इससे कोई चेंज नहीं करना पड़ा, दोनों सेटिस्फाइड है, नो सेटिस्फाइड। तो ये था एग्जैक्टली कुछ क्वेश्चंस जो कि कहता था कि पहले आप जीरो निकालें, फिर वेरीफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स ऑफ एनी पॉलिनोमियल। तो हमने अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया आप लोगों से, उनके जीरोज आपको निकाल के मैंने समझाया, उनके रिलेशनशिप को मैंने दिखाया कि उनके कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कमेंट करें, बहुत अच्छे से कमेंट कर रहे हैं, मुझे दिखा अभी तक तो बहुत सारी पॉजिटिव कमेंट्स मिले, कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया। हाँ, कुछ क्वेश्चंस को लेकर के नेगेटिव कमेंट्स हुआ कि सर आप आर डी शर्मा का भी आप कुछ क्वेश्चंस को लें या प्रीवियस क्वेश्चन लें, कुछ स्टूडेंट ने लिखा है। तो मैं कोशिश करूँगा जैसे ये ख़त्म हो जाता है, बुक को मैं ख़त्म करता हूँ या फिर अलजेब्रा ख़त्म करूँगा, तो कोशिश करूँगा कि प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को सॉल्व करके वीडियो अपलोड करूँ। अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज कैसे निकाला जाए और उनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप को कैसे एस्टैब्लिश किया जाता है, ठीक है। अभी तक हम लोग ये पढ़ा है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अवेलेबल है तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे निकालेंगे, तो आइए उसकी तरफ चलते हैं। देखिए इसके दो तरीके हैं एग्जैक्टली। मैं आप लोगों को एक अभी जो मैंने प्रूफ किया था कि सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू -b/a। -b/a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ये सम ऑफ जीरोज होते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मैं लिख ही देता हूं आप लोगों के लिए, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू, मैं आप लोगों को माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स -b/a। जब px यानी कि जो पॉलिनोमियल क्या है ax² प्लस bx प्लस c है, तो x² प्लस bx प्लस c है, तो हमारे पास ये मिलता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स c/a। हम पढ़ते हैं अभी इस फॉर्मूला को लाने के लिए प्रोडक्ट ऑफ, मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कुछ देर के लिए माना था कि इस पॉलिनोमियल के दो जीरो हैं अल्फा और बीटा, तो उनके जो फैक्टर होंगे उनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इस पॉलिनोमियल के बराबर होता है। तो उस टर्म में हमें क्या मिला था एग्जैक्टली, k इंटू इन ब्रैकेट, सॉरी एक मिनट, x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, ये मिला था आप लोगों को। मैंने इसको मल्टीप्लाई करके क्या लिखा था, x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा मीन्स सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अगर आप डायरेक्ट कोई इक्वेशन तैयार करना चाहते हैं, ये जो k है एक कांस्टेंट टर्म है जो कि रियल नंबर होता है,
नॉर्मली हम 1 रखते हैं, लेकिन अगर आप पॉलिनोमियल को और उसको मल्टीपल टाइम में अगर सेटिस्फाइड करना चाहते हैं तो k के जगह पे वैल्यू 2 रख सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई दोनों साइड में इक्वल होना चाहिए। ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है। तो इस तरीके से तो अब हम लोग डायरेक्ट यहां पर सम लिख सकते हैं, यहां प्रोडक्ट लिख सकते हैं और हम लोग पॉलिनोमियल को निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, उससे भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। पहले ये आप लोगों को फॉर्मूला याद हो चुका है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे चलते हैं, इसमें मैं सवाल लेकर कराऊंगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं कहता हूं इसको थोड़ा शॉर्ट के लिए लेकर मैं डायरेक्ट आप लोग लिख दिया, मैं दोनों टर्म आप लोग करके दिखाऊंगा। आइए क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि दो चीजें दे रखा है, सम ऑफ 0 इक्वल टू 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना यह है -1। ठीक है, तो अब बोल रहा है कि पॉलिनोमियल निकालिए। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, लिख लेता हूं लेट पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। होता है, कोई नई बड़ी बात तो है नहीं, हम लोग अब पढ़ते आ रहे हैं। अब कहता क्या है कि इसके हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा, सम ऑफ जीरोस क्या होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या, हम दोनों को तरफ देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आते हैं एग्जैक्टली पहले सम ऑफ जीरोस की तरफ, यानी कि हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इक्वल टू क्या होता है -b/a। क्या होता है -b/a। तो अब हमारे पास सम ऑफ जीरो क्या है, यहां पर -1/4 है। क्या है -1/4 है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या था, अल्फा इंटू बीटा, ये c अपॉन क्या था, a था। यहां पर क्या है -1 है। अब इसके नीचे तो नहीं दिया है कुछ भी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इजीली कि इसके नीचे मैं कुछ देर के लिए 1 मान लेता हूं। ठीक है, लेकिन हमें तो इक्वेट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं कि इसमें भी ऊपर भी 4 से और नीचे भी 4 से मैं मल्टीप्लाई कर ले रहा हूं, कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मेरे पास क्या मिलता है -4/4 मिलता है। क्या मिलता है -4/4। अब इसके LHS एंड RHS को कंपेयर करता हूं तो 1 तब आ सकता है, 1 तब आ सकता है यहां पर जब इसकी वैल्यू, ये b की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, बात समझ में आ चुकी है आप लोगों को। तो अब ध्यान समझे, हम क्या लिखेंगे, a की वैल्यू मेरे पास क्या है +4, b की वैल्यू मेरे पास में क्या होगा -1 और c की वैल्यू मेरे पास में क्या आएगा एग्जैक्टली 4 आएगा। क्या आएगा, सॉरी -4 आएगा। अब ये सोच रहे होंगे कि -1 मैंने कैसे लिख दिया, तो भाई ये 1 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, माइनस इंटू -1/4 लिखना होगा। b की वैल्यू मेरे पास क्या एग्जैक्टली -1 है। ठीक है, तो माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 आ जाता है, कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को। अब हम लोग इक्वेशन, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुटअप करके रखते हैं और चेक करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, नाउ वी विल पुट द values of a, b and c in above given polynomial। क्या हमारे पास में है px, a की जगह पे हमें क्या लिखना है 4, तो मैंने क्या लिखा 4x, b की जगह पे क्या लिखना है -1, तो यानी कि -x, और c के जगह क्या लिखना है -4 यानी कि -4। हमारे पास पॉलिनोमियल हाजिर है 4x -x और -4। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा अच्छे से आप लोगों को। अब चलिए दूसरा मेथड, मैंने आप लोगों को अभी कुछ देर पहले से बताया था कि एक हमने px की वैल्यू हमने ये निकाली थी वहां पर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू क्या, k इन ब्रैकेट x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये था, यही था। आइए चलते हैं, अब k x² को एज यूजुअल मैंने लिखा, माइनस x को ऐसे लिखा, अल्फा प्लस बीटा 1/4 यानी कि 1/4 और प्लस अल्फा इंटू बीटा -1, यानी कि प्लस माइनस ये भी कन्वर्ट होकर कितना हो जाएगा, ये -1 हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं समझने के लिए आप लोगों को, मैं इस k की वैल्यू में 4 रख लेता हूं।
मैं क्या करता हूं, k की वैल्यू मैं 4 रख लेता हूं, k की वैल्यू 4 रखता हूं, ठीक है। k की वैल्यू 4 का मतलब क्या होता है हम पहले भी जानते हैं, ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूं कि a जो था एग्जैक्टली वो k, वो मैं बाद में आऊंगा, पहले मैं k की वैल्यू, ये रियल नंबर है, मैं कुछ भी रखता हूं, मैं 4 रख लेता हूं। कोई कोई क्या करता है इसका एलसीएम ले लेता है और इसको कर ले, लेकिन मैं k की जगह मैं 4 रख लेता हूं क्योंकि रियल नंबर है, मैं कुछ भी रख सकता हूं इसको इक्वेट करने के लिए। तो x अपॉन मेरे पास 4 हो गया और ये -1 हो गया, ठीक है। अब मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे, ये 4x² माइनस ये 4/4 यानी कि -4x/4 और -4 हो गया, ठीक है जी, ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अब 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या मिलता है 4x² माइनस x माइनस 4। ये क्या है भैया, हमारे पास में px, ये मेरे पास पॉलिनोमियल में मिल गया, ये ax² प्लस bx प्लस c, ये वैल्यू मिल गया मुझे। तो एक तरीका ये था, दोनों तरफ में आप लोगों को सेम इक्वेशन मिलेगा, दोनों तरफ आप लोगों को। अब आप लोग सोच रहे हो मैंने 4 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया, तो हमें इसकी जो डिनोमिनेटर एग्जैक्टली उसे हमें हटाना है। क्या करना है, हटाना है डिनोमिनेटर को। तब हटा सकता हूं जब मैं ऊपर में यहां क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं यहां 4 से मल्टीप्लाई करूं तो इसके साथ ही 4 से करना होगा, इसके भी साथ ही 4 से करना होगा। तो जो k जो दिख रहा है इसी को मैं 4 बना लूं, k को मैंने क्या रख लिया, 4 बना लिया, और इजीली आपको एक इक्वेशन मिल गया, ठीक है। तो जब कभी भी डिनोमिनेटर दिखे उसको k की जगह लेट कर ले आप लोग, क्योंकि मैंने पहले कहा था k एक रियल नंबर होता है। जब ऐसा डिनोमिनेटर नहीं होता है तो k की वैल्यू क्या लगते हैं, +1 रखते हैं, -1 नहीं रखते हैं, +1 रखते हैं। बात समझ में आ चुकी है आप लोग को, बहुत अच्छे से आप लोग को मैंने दोनों तरीके समझा दिए। आप लोग जो अच्छा लगे आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। हाँ, इसके बीच में ये सारी चीजों को लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। √2 है और इसकी वैल्यू मेरे पास में 1/3 है, इसकी वैल्यू 1/3 है, क्या है 1/3, यानी प्रोडक्ट ऑफ 0 इज 1/3 एंड सम ऑफ 0 is equal to √2. Then we will have to find out the polynomial. Okay, so I have already written something earlier for saving my time. Okay, so let's start. तो मेरे पास क्या आता है, पॉलिनोमियल हमने पहले रख लिया था, ये हम जानते हैं इतना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या, √2 दे रखा है, तो मैंने क्या लिख लिया, √2 लिख, इसके नीचे मैंने 1 रख लिया। अब c/a की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 1/3 है, लेकिन यहाँ देखिए 3 है, यहाँ 1 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोगों को। इसका स्टेटमेंट लिखिए, लिखिएगा वी विल मल्टीप्लाई विद नोमिनेटर डिनोमिनेटर बाय 3। ओके, इसके बाद क्या मुझे मिलता है, 3√2/3। कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को। अब ध्यान से देखिए, यहां a दोनों जगह इक्वल हो गया, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू मुझे मिल गई, ये मेरे पास b की वैल्यू मिल गई। कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को, कोई कंफ्यूजन नहीं आप लोगों को, समझ आ रहा है आप लोगों को जैसे। अब आते हैं हम लोग, अब क्या कहता है, नाउ वी विल पुट द, अब a की वैल्यू मेरे पास क्या दिख रही है, मेरे पास में a की वैल्यू मेरे पास में क्या दिख रही है 3, b की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी -3√2। ये हमेशा आप लोग याद रखें, जब यहां पर प्लस दिखता है तो आप लोगों को क्या लिखना है, उसको माइनस, क्योंकि इसकी वैल्यू तभी ये प्लस आ सकती है, क्योंकि बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस होगा तभी प्लस होगा, यानी कि माइनस इन ब्रैकेट 3√2/3, इसकी वैल्यू एग्जैक्टली ये आएगी। तो b की वैल्यू कितनी आई, -3√2, -3√2, तो c की वैल्यू कितनी मेरे पास में 3 दे रखा है। अब हम लोग इस पे आ जाते हैं और a की जगह पे क्या लिखते हैं हम लोग, 3 लिखते हैं, तो मेरे पास क्या बनता है 3x²। अब b की जगह पे क्या लिखूंगा, -3√2 -3√2x हो गया। c की जगह में लिखूंगा क्या, 3 लिखूंगा। तो ये पॉलिनोमियल हम लोग को मिला, क्या मिला, यही हमें पॉलिनोमियल, बहुत ही आसान है, यही पॉलिनोमियल हम लोग को मिला, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, सम ऑफ जीरोस इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ 0 इज √5। अब आ जाते हैं यहां पर, सम ऑफ जीरोस इज 0 मीन्स 0 में क्या दे रखा है, मैं 1 मान लेता हूं कुछ देर के लिए, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हमारे पास में, √5 नीचे 1 रख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, बात समझ में आपको अच्छे सारी है। तो हमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम लिख सकते हैं इसे a की वैल्यू के मेरे पास में 1 मिल रहा है, b की वैल्यू मेरे पास 0 मिल रहा है, c की वैल्यू मेरे पास क्या मिल रहा है, √5 मिल रहा है। हम वैल्यू पुट अप करते हैं इसमें, सीधी सीधी बात है इस इक्वेशन में। तो हमारे पास में a की वैल्यू की जगह 1 है, तो मैं क्या लिखूंगा x² × 1, b की जगह मेरे पास 0 है, तो मैं क्या लिखूंगा +0 × x, और c के पास √5 है, तो क्या लिखूंगा √5। ये क्या मिलता है हमारे पास में, x² + √5, ये हमारा पॉलिनोमियल मिलता है, क्या मिलता है, x² + √5, ये हमें मिलता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मेरा सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों 1 1 है। तो हमारे पास में क्या यहाँ मिलेगा, एग्जैक्टली 1 लिखूंगा मैं, तो ये क्या लिखूंगा 1/1 करूंगा, यहाँ भी क्या लिखूंगा 1/1 कर लूंगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ध्यान रहिए प्लस होता है हमारे पास में क्या वैल्यू मिलती है माइनस, क्योंकि ये माइनस इंटू माइनस 1/1 होता है, ये होता है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू कितने की 1 आ गई, ठीक है। अब इक्वेशन पर आ जाता है, इक्वेशन मेरे पास में क्या, सॉरी पॉलिनोमियल के लिए क्या वैल्यू मिलेगी x², यानी 1 इंटू x², ठीक है जी। अब b की वैल्यू कितनी है -1, तो -1 इंटू क्या लिखूंगा x लिखूंगा, c की जगह पे 1 है तो यानी कि +1 लिखूंगा। रिजल्ट क्या आता है मेरे पास में x² - x + 1, ये मेरे पॉलिनोमियल मिल गया, क्या मिल गया, ये मेरे पॉलिनोमियल मिल गया। बहुत ही आसान है, बस ये आप लोग ये लिख लें आप लोग, ठीक है। बात समझ में आप लोग अच्छे से आ रही है, कोई डाउट तो नहीं, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें क्या कहता है कि इसका एग्जैक्टली सम ऑफ जीरो इज 1/4, लेकिन ये माइनस है, क्या है, ये माइनस है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू 1/4 दे रखा है, 1/4 दे रखा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, थोड़ा इसको मिटाना भूल गया मैं, मिटा देता हूं। अब देखें आप लोग, ये -1/4 है, क्या है, सम ऑफ जीरो, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 1/4 है। अब सम ऑफ जीरो क्या है, तो मैं लिखूंगा एज जो -1/4, क्या लिखा मैंने -1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मेरे पास क्या है 1/4। हमें कुछ करना नहीं है, सिंपल है, माइनस इंटू 1 मैंने लिख दिया, अपॉन मैंने 4 लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आप लोग को। बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 1 है, बी की वैल्यू कितनी मेरे पास में 1 है, ए की वैल्यू कितनी मेरे पास में है 4 है, सी की वैल्यू कितनी मेरे पास में 1 है, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रही है आप लोग को बात। अब आ जाते हैं यहाँ पर, मेरे पास क्या मिलता है 1 की, अगर ए की वैल्यू कितनी मेरे पास में 4 है, तो मैं लिख देता हूँ 4x², इसकी वैल्यू 1 है तो मैं लिखूंगा +1 इंटू एक्स, और ये +1 हो गया है। आंसर क्या मिलता है 4x² + x + 1, ये आपका पॉलिनोमियल मिला, ठीक है। आप लोग अच्छे समझ लें इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका सम ऑफ जीरोस दे रखा है 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है 1। सम ऑफ जीरो 4 मींस 4 लिख सकता हूं यहाँ पर 1, यानी कि वैल्यू क्या आ गया माइनस इंटू -4 अपॉन में क्या आ गया 1। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या 1 है, यानी कि 1/1 रख सकता हूँ। तो ए की वैल्यू कितनी मेरे पास मिलती है 1, बी की वैल्यू -4, और सी की वैल्यू मेरे पास क्या दिखता है 1। इक्वेशन पर आते हैं, मेरे पास x², ए की वैल्यू कितनी 1 मींस 1 मल्टीप्लाई क्या होगा x², बी की वैल्यू कितना -4 मींस -4 इंटू क्या होता है x, सी की वैल्यू क्या है 1, यानी कि मैं लिखूंगा यहाँ पर +1। तो रिजल्ट क्या मुझे मिल गया x² -4x और +1, ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, आप लोग इजीली अगर पॉलिनोमियल मिलता है, स्पेशली क्वाड्रेटिक को लेकर के, क्यूबिक में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, लेकिन मैं आप लोगों को क्यूबिक भी करके दिखाऊंगा। इस तरीके से बहुत इजी मेथड के थ्रू मैं आप लोगों को ये करके दिखाया। ये एग्जाम में आप लोगों को जरूर आता है, और जो एसएससी वगैरह बैंक पीओ या रेलवे वगैरह की तैयारी करते हैं, उन लोगों को एक पूछता है जीरो निकालने के लिए, या जीरोस दे रखे होते हैं, या फिर सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है, तो वो पूछते हैं कि पॉलिनोमियल निकाल के दिखाएं, तो इस तरीके से निकालेंगे। ये था बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान था ये निकालना, ठीक है। तो ये था अभी तक की क्लास में आप लोगों को मैं बहुत ही सिंपल मेथड को फॉलो करके सॉल्यूशन प्रोवाइड किया हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में फिर।